ये उसमें बेईमानी के लिए व्याख्यात हैं। और इन्होंने गाना अभी नहीं बनाया है, यह पहले से प्री प्लान था कि रिहाना ट्वीट करेगी और ये गाना गाएंगे। इन्होंने गाना पहले से बना के रख लिया था, इनको इंतजार था रिहाना कब ट्वीट करेगी, अगले दिन उस गाना को रिलीज किया जाएगा। तो देख लीजिए कितना बड़ा षड्यंत्र है। तो मियाँ जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पैसे लेकर के आप ट्वीट कर सकते हो मियाँ जी, लेकिन पैसे लेकर के आप भारत को तोड़ नहीं सकते हो। आप लोगों का षड्यंत्र है भारत को तोड़ने का, वो सफल नहीं होगा। भारतीय की जनता, भारत के आंदोलन जो आंदोलन करते हैं, वो खुद आपके तोड़ने के मुहिम में पलीता लगा देगा, फेल कर देगा और ये देश एक ही रहेगा। यह किसी तरह से भारत के एक सशक्त सरकार को कमजोर करने का षड्यंत्र है, जिसमें कुछ भटके हुए नौजवान शामिल हो गए हैं। उन्हें समझना पड़ेगा कि यह अंतर्राष्ट्रीय साजिश है और हम इस साजिश के हिस्सा ना बने। यह भेष बदल के आंदोलन आएगा, नाम बदल के आंदोलन आएगा, कभी फर्जी अवार्ड वापसी गैंग के नाम से आएगा, कभी कलाकार बुद्धिजीवी और फर्जी पत्रकार के नाम से आएगा, कभी साइन बाग्स के नाम से आएगा, कभी किसान के नाम से अभी हो रहा है। आगे देखिए इस आंदोलन का क्या क्या नाम पड़ता है और यह हर 6 महीने पे नाम बदल बदल के ऐसा आंदोलन होता रहेगा। अरविंद केजरीवाल इतना दोहरा चरित्र कहां से लाता है? भारत सरकार ने जब किसान बिल पे कानून बनाया तो अरविंद केजरीवाल पहला शख्स था पूरे देश में जो दिल्ली में इस कानून को लागू कर दिया। जो ही देखा कि पंजाब के लोग विरोध कर रहे हैं तो ये पलटी मार गया, विरोध पे उतर गया। और अब देखिए पुलिस ने अपने आवाजाही के लिए बस ली थी दिल्ली सरकार से, उसने बस वापस बुला लिया है और बस वापस बुला करके वो एक तरह से हंगामा खड़ा करना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। खबर आ रही है कि रिहाना ने जो पॉप स्टार है जिन्होंने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया था, उन्होंने वो ट्वीट करने के लिए 18 करोड़ रुपए लिए थे कि जो ये दिलजीत दोसांझ जी हैं जिन्होंने गाना बना दिया था रिहाना पर, अब वो क्या कहेंगे इन सब मुद्दों पर। रिहाना जी ने ट्वीट किया किसान आंदोलन को लेकर, अब खबर आ रही है कि 18 करोड़ रुपए एक ट्वीट के लिए हैं। नहीं, आपको खबर आ रही है, अब आपके पास यही आश्चर्य की बात है। जो ही रिहाना ने ट्वीट किया, जो ही मियाँ खलीफा ने ट्वीट किया, जो ही ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया, आपको समझ जाना चाहिए कि ये पैसे का खेल है। रिहाना को एक कनाडा में एक खालिस्तानी संगठन है, उसका नाम मैं बता देता हूँ, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन। तो पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन जिसके अध्यक्ष एक वहाँ के एमपी हैं और सिख हैं, वो खालिस्तान के समर्थक हैं और रिहाना उसकी दोस्त है। तो उन्होंने एक पीआर कंपनी को हायर करी थी, पीआर कंपनी को भाड़े पे ली थी। उस पीआर कंपनी का नाम है स्काई रॉकेट पीआर एजेंसी। उसके थ्रू रिहाना को 18 करोड़ रुपया मिला है और 18 करोड़ के बदले में रिहाना ने वो ट्वीट कर ली है। इसी प्रकार मियाँ खलीफा को कितना मिला है वो भी कुछ दिन में पता चल जाएगा। ग्रेटा थनबर्ग को कितना मिला है वो भी पता चल जाएगा। और मुझे तो बड़ा ही आश्चर्य लगता है कि भारत के कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं आंदोलन कर रहा हूँ। भैया, आप कोई आंदोलन नहीं कर रहे हो। आंदोलन कौन कर रहा है? ये ग्रेटा थनबर्ग ने निकाल दिया। उसने पूरी टूल किट दे दी कि 1 साल का प्रोग्राम ये है। आप तो कठपुतली हो। जैसे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत प्रोग्राम बन चुका है, वो पहले से फिक्स है कि 26 जनवरी को इस तरह से आंदोलन करना है, 6 फरवरी को चक्का जाम करना है, 14 फरवरी को इस तरह से भारतीय दूतावास पर विदेश में प्रदर्शन करना है। ये सब प्रोग्राम बना हुआ है। इन लोगों को, आंदोलनकारी को लगता है भारत में कि मैं आंदोलन कर रहा हूं। भैया, आप कोई आंदोलन नहीं कर रहे हो, आपको आंदोलन करवाया जा रहा है। करवाने वाला कोई और है जिसने कि पूरा प्रोग्राम बना के रखा हुआ है और ग्रेटा थनबर्ग ने धोखा से ही सही वो पूरी टूल की ट्वीट कर दी जो दुनिया के सामने है। नंबर 1। नंबर 2, पहले रिहाना के बारे में आपको जानना पड़ेगा। रिहाना बारबाडोस की वेस्ट इंडीज की निवासी है और रिहाना के पिताजी हफीम और कोकीन के आदी व्यक्ति थे, वो नशेड़ी थे रिहाना के पिताजी। और रिहाना जब 14 साल की थी, केन्या की इनकी माताजी थी, केन्या की रहने वाली रिहाना की माताजी, दोनों में तलाक हो गया और रिहाना अकेली पड़ गई। तो रिहाना के बचपन के चरित्र को जब देखिएगा, जो वो कष्ट झेली हुई है, तो वैसे आदमी के पास पैसे की लोलुपता होती है
किसी भी तरह पैसे कमाने की इच्छा होती है, और रिहाना ने अपने उसी इच्छा को यहाँ व्यक्त किया है, जो 18 करोड़ रुपया लेकर के उन्होंने एक फर्जी ट्वीट किया है, क्योंकि भारत के आंदोलन से तो उसे कोई मतलब है नहीं। सही पूछिए तो रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग और मियां खलीफा भारत के बारे में ABCD भी नहीं जानते होंगे। इन्हें ये नहीं पता भारत में कितने किसान हैं, भारत में कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, भारत में कितने राज्य, कुछ नहीं पता होगा इन तीनों को। लेकिन अब तो मियां खलीफा भी आ गए हैं, और हमारे कुछ तथाकथित फर्जी किसान बड़ा खुश हैं, क्योंकि मियां खलीफा को वो देखते होंगे। मैं तो नहीं देखता मियां खलीफा को। तो मियां जी की एंट्री आ गई। पता नहीं इनका नाम मियां खलीफा क्यों है, मुझे समझ में नहीं आया। एक मियां जी की भी एंट्री आ गई बीच में। यह तत्कालीन बुलबुला है जो खत्म हो जाएगा। और ये तथाकथित कुछ जो किसान के नाम पे आंदोलन हो रहा है, आपको उनके मांग क्या है वही नहीं पता चलेगा। कानून वापस लो, कानून वापस लो। उन्हें नहीं पता कि कानून इस तरह से वापस नहीं होता। दुनिया में आज तक कोई कानून वापस नहीं हुआ है। यदि इस कानून में कोई खराबी है तो संशोधन हो सकता है, इसके अलग हट के दूसरा कानून बन सकता है, जिससे कि ये कानून कमजोर हो जाए। यह तरीका है। लेकिन ये लोग कोई तरीका चलना नहीं चाहते हैं। इसलिए नहीं चलना चाहते हैं कि जो ही ये अपना जायज मांग बताएंगे भारत सरकार मान लेगी, और भारत सरकार मांग मान लेगी तो इन्हें आंदोलन खत्म करना है। तो जो आदमी पैसा लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है भारत को बदनाम करने के लिए, भारत को तोड़ने के लिए, वो आंदोलन कैसे खत्म होने देगा? तो इनकी मजबूरी है। यह आंदोलन खत्म होगा, मैं अभी घोषणा कर देता हूं, जब पश्चिम बंगाल के चुनाव का परिणाम आएगा यह आंदोलन खत्म हो जाएगा। इसके 6 महीने के बाद या 9 महीने के बाद फिर नया आंदोलन चुनाव शुरू होगा, जो यूपी चुनाव तक चलेगा। फिर तीसरा आंदोलन चालू होगा, जो 2024 में 2023 के लास्ट में शुरू होगा। तीसरा आंदोलन जो 2024 में लोकसभा चुनाव तक चलेगा। तो यह चुनावी आंदोलन है। जी सर, जिस तरीके से देखा गया कि यहाँ पर कुछ लोग तो बहुत खुश हो गए थे कि रिहाना ने ट्वीट किया, मियां खलीफा ने ट्वीट किया, ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया, और उन्हीं कुछ लोगों में से एक हमारे सिंगर है पंजाब के दिलजीत दोसांझ जी, वो गाना निकाल देते हैं। जैसे रिहाना का ट्वीट आता है उसके 12 घंटे बाद उन पर गाना निकल जाता है। इन सब चीजों को किस तरीके से देखते हैं आप? पहले तो देखिए, मैंने पहले बताया चुके यह अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। दिलजीत दोसांझ जिसको आप बोलते हैं, वो सरदार को जो सिंगर है, सिख सिंगर, उसको बारे में उसकी चाल, चरित्र और चेहरा मैं जानता हूँ। ये उसमें बेईमानी के लिए व्याख्यात हैं, और इन्होंने गाना अभी नहीं बनाया है। यह पहले से प्री प्लान था कि रिहाना ट्वीट करेगी और ये गाना गाएंगे। इन्होंने गाना पहले से बना के रख लिया था। इनको इंतजार था रिहाना कब ट्वीट करेगी, अगले दिन उस गाना को रिलीज किया जाएगा। तो देख लीजिए कितना बड़ा षड्यंत्र है। ये गाना पहले से बना के रखा हुआ था, क्योंकि इन्हें पता था कि रिहाना ट्वीट करेगी, और रिहाना ट्वीट करेगी तो मैं गाना रिलीज करूंगा, जिससे कि अफरा तफरी का माहौल बने, जिससे कि लोगों को आश्चर्य लगे। लेकिन ऐसे ऐसे षड्यंत्र को भारत ने हमेशा ही खत्म किया है, फेल किया है, और ये भी इनका षड्यंत्र चलने वाला नहीं है। क्योंकि अब तो साबित हो गया कि लोगों ने 18 करोड़ रुपया लेकर के रिहाना ने ट्वीट किया है। मियां खलीफा को कितना पैसा मिला है अभी पता चल जाएगा, और ग्रेटा थनबर्ग को कितना पैसा मिला है उसको भी पता चल जाएगा। तो ये पैसे का खेल है। भारत को बदनाम करने वाली ताकतें लाखों करोड़ रुपया इसमें झोंक रही है, और भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। लेकिन यह भारत की जनता जानती है। सबसे अच्छी बात है कि इस आंदोलन में भारत के आम जनता की कोई सहभागिता नहीं है। आप चले जाइए बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, कहीं कोई आंदोलन नहीं है। ये मुट्ठी भर लोगों का आंदोलन है, जो बहुत जल्द ही बेमौत खत्म हो जाएगा। सर, वहीं एक तरफ देखा गया दिलजीत को और कंगना को ट्विटर पर लड़ते हुए, जहां कंगना ने बोला कि खालिस्तान मुर्दाबाद बोलो अगर तुम खालिस्तानी नहीं हो तो। दिलजीत ने तो बोला ही नहीं खालिस्तान मुर्दाबाद। देखिए, दिलजीत दोसांझ का इतिहास रहा है। मैं आपको पुनः बताऊं, दिलजीत जी कनाडा बहुत आते जाते हैं, और वहाँ के जो खालिस्तानी संस्था है उसके ये सदस्य हैं। हालांकि वो संस्था अपने नाम बदल करके है, उसके वो सदस्य हैं। दिलजीत दोसांझ की ये हिम्मत नहीं है वो खालिस्तान मुर्दाबाद बोल दे। सर, वहीं केजरीवाल की बात करें हम, जो दिल्ली के मुखिया हैं, जब पुलिस वालों की बुरी तरीके से पिटाई होती है, उनसे एक बार, जब 300 से ज़्यादा पुलिस वाले जख्मी रहते हैं, तो उनसे एक बार हॉस्पिटल या उनके घर मिलने नहीं जाते हैं। और जो सुरक्षा बलों को अब उन्होंने DTC की बसें दी थी, वो भी वापस बुला लेते हैं, और किसानों के साथ समर्थन में आ जाते हैं राकेश टिकैत के रोने के बाद। भाई मैं बताऊं, मुझे तो पता नहीं अरविंद केजरीवाल इतना दोहरा चरित्र कहां से लाता है। भारत सरकार ने जब किसान बिल पे कानून बनाया
तो अरविंद केजरीवाल पहला शख्स था पूरे देश में जो दिल्ली में इस कानून को लागू कर दिया। जी जो ही देखा कि पंजाब के लोग विरोध कर रहे हैं तो ये पलटी मार गया, विरोध पे उतर गया। और अब देखिए, पुलिस ने अपने आवाजाही के लिए बस ली थी दिल्ली सरकार से, उसने बस वापस बुला लिया है और बस वापस बुला करके वो एक तरह से हंगामा खड़ा करना चाहता है, इस आंदोलन में अफरा तफरी मचाना चाहता है और किसान को भड़काने का काम कर रहा है। लेकिन गृह मंत्रालय ने इस पर एक्शन लिया है और गृह मंत्रालय ने बस देने का अधिकार जो दिल्ली सरकार को है उस पर अंकुश लगाने के लिए एक कानून बनाने जा रही है जो जल्द ही आएगी। इसके बाद बस पे भी अरविंद केजरीवाल का कंट्रोल नहीं रह जाएगा। जी 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 जी। और सर दूसरी तरफ वहीं हम बात करें राहुल गांधी और इन लोगों की, तो ये लोग ही अभी कुछ दिन पहले इटली से घूम के आए हैं राहुल गांधी। तो कहीं ये जो फंडिंग का मामला है रिहाना और मियां खलीफा का, इसमें राहुल गांधी का तो हाथ नहीं है? देखिए, पश्चिमी देशों में इटली एकमात्र ऐसा देश है जिसको चीन से सबसे ज्यादा दोस्ती है। यूरोपियन कंट्री में चीन का दोस्त कोई नहीं है सिवाय इटली के। और राहुल गांधी जी इटली गए थे, चाइना इसलिए नहीं गए कि चाइना जाने से हल्ला गुल्ला हो जाता, इसलिए इटली गए थे और इटली के माध्यम से चाइना ने प्रभावित करी है और सारे फंड का अरेंज करा है चाइना ने इटली के माध्यम से। वही पैसा भारत विरोध के लिए मियां खलीफा को दिया जाएगा, वही पैसा ग्रेटा थंबर को दिया जा रहा है, वही उसी तरह से पैसा रिहाना को दिया जा रहा है। तो ये पूरी साजिश है, जो साजिश बेनकाब हो रही है और कांग्रेस तो पूरी बेनकाब हो ही चुकी है इसमें। अब देखिए, आईटीओ के पास वो जो आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी है वहां पर ट्रैक्टर पलटने से किसान मर गया था और हमारी प्रियंका बहन वो गई थी शहीद किसान के यहाँ। भाई, कोई आदमी कार चलाता है, ट्रैक्टर चलाता है और रफ ड्राइविंग करता है, उसने बैरियर तोड़ दिया, पलट के मर गया तो खुद मरा जी, उसको शहीद का दर्जा देने गए थे। पहले तो एक फर्जी पत्रकार ने अब्बा उड़ा दिया, गोली लग गई, जिससे कि देश में माहौल खराब हो। तो इस तरह का षड्यंत्र चल रहा है। आप समझिए देश में कैसा षड्यंत्र चल रहा है। ये आंदोलनकारी समझे, ये आंदोलनकारी तो भोले भाले हैं, ये मोहरे हैं, इन लोगों को बेचारे को कुछ नहीं पता, लेकिन इनके नाम पे लोग पैसा खा रहा है, इनके नाम पे लोग राजनीति कर रहा है। ये इनको भी सोचना चाहिए और अपने अपने घर जाना चाहिए। लेकिन अब शांत धैर्य रखें, ये बंगाल चुनाव तक ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो भोले भाले हमारे किसान हैं, जो मोहरा हैं, जिन्हें नहीं पता इस प्लान के बारे में, वो अब सावधान हो गए हैं। उन्होंने दिल्ली को चक्का जाम से मुक्त रखा है कि हम दिल्ली में चक्का जाम नहीं करेंगे, क्योंकि दिल्ली ही निशाना होता था जिस देश को बदनाम करने के लिए। तो इतना तो मैं इस किसान संगठनों को, खास करके गाजीपुर में जो बैठे हैं, वो इनको धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने दिल्ली को चक्का जाम से अलग रखा है, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश सफल न हो पाए। हाँ, शांतिपूर्ण आंदोलन करने का इनका अधिकार है और वो अपने अधिकार का जरूर उपयोग करें, लेकिन राष्ट्रीय जान माल की क्षति न पहुंचाए, राष्ट्रीय संपत्ति की क्षति न पहुंचाए। नहीं तो अब तो कानून है कि जो आदमी राष्ट्रीय संपत्ति की क्षति पहुंचाएगा उससे हर्जाना वसूला जाएगा। और यूपी में तो शुरू हो गया है, इसीलिए यूपी में आपने देखा होगा कहीं तोड़फोड़ नहीं हुआ है। और सर वहीं यूएस ने भी सपोर्ट किया है, जो फार्म लॉज थे उनको, कि ये तीनों बिल काफी अच्छे हैं। यूएस, अमेरिका ने सपोर्ट किया है, इस पर कोई बात नहीं करता दिखता हमको। देखिए, वास्तव में ये तीनों बिल अच्छे हैं, इसमें कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी सरकार रहेगी तो इसी तरह से कानून बनाएगी, क्योंकि सरकार हमेशा पूरे देश को ध्यान में रख के कानून बनाती है, किसी एक व्यक्ति या एक राज्य को ध्यान में रख के नहीं बनाती है। तो यह कानून पूरे देश को ध्यान में रख के बनाया गया है और वो अच्छा है, इसमें कोई शक ही नहीं है। अमेरिकन सरकार भी ऐसे ही कानून बनाई है और दुनिया की हर सरकार ऐसे ही कानून बनाती है, तो ये कानून ही रहेगा। कोई भी दुनिया की सरकार रहेगी वो इस कानून को सपोर्ट ही करेगी, या जो फर्जी किस्म के लोग हैं जो भारत को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं वही इस कानून को बदनाम करेंगे। जी, धन्यवाद सर।